हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एट a अपॉन एम स्क्वायर कॉमा 2a अपॉन एम. तो हमें देखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बतानी है इस कर्व की इस फॉलोइंग पॉइंट पे जो दिया हुआ है. स्टार्ट कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट से. की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा. हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x1 comma y1 and having slope as m and having slope as m. तो अगर L बोल दिया इस लाइन को तो वो इक्वेशन क्या आएगी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1. ये हो जाती है इक्वेशन. और साथ ही साथ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आती है, -1 अपॉन में dy अपॉन में dx. सॉरी, इक्वेशन नहीं, स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात है ये, ठीक है. mn यानी कि स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है. तो अब देखो हमें पता है कर्व तो दिया हुआ है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. तो अगर हम यहाँ पे क्या करें, पहले स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना चाहें तो dy अपॉन dx लिखते हैं पहले. तो दोनों तरफ अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y हो गया. फिर चेन रूल से y का अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, dy अपॉन में dx आ जाएगा. यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया तो 4a तो कांस्टेंट है और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया. इसका मतलब अगर हम dy अपॉन में dx का वैल्यू निकालना चाहेंगे वो क्या हो जाएगा, 4a अपॉन में 2y. ठीक है, तो 2 जो है 4 को 2 टाइम्स डिवाइड कर देगा, जिसका मतलब हमें क्या मिलेगा, 2a अपॉन में y. ये मिल गया. तो ये हमारा dy अपॉन dx का वैल्यू आ गया. अब अगर हम स्लोप ऑफ नॉर्मल लिखें यानी mn, दिस विल बी -1 अपॉन dy अपॉन dx का वैल्यू, दैट इज 2a और y ऊपर चला जाएगा तो -y अपॉन 2a आ गया. अब स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लेते हैं कौन से पॉइंट पे, जो हमें दिया हुआ है a अपॉन एम स्क्वायर कॉमा 2a अपॉन एम. तो इस पॉइंट पे निकाल लेते हैं. इसका मतलब y की जगह पे 2a अपॉन एम लिखना है. तो -2a अपॉन में m और मल्टीप्लाई में 2a हो गया. ठीक है, तो 2a से 2a डिवाइड हो गया यानी -1 अपॉन m. ये आ गया स्लोप ऑफ नॉर्मल एट दिस पॉइंट. अब हमें पता है पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो पता ही है, तो जो नॉर्मल की इक्वेशन है वो क्या आ जाएगी, y माइनस वाई वन यानी y माइनस का 2a अपॉन m दैट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 अपॉन m मल्टीप्लाई में x माइनस x1 का वैल्यू a अपॉन में m स्क्वायर हो जाएगा. यहां से अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दैट इज my माइनस का 2a अपॉन में m इज इक्वल टू, यहां पे देखो माइनस को अंदर ले जाते हैं, 1 अपॉन में m तो बाहर है, माइनस x हो जाएगा प्लस में a अपॉन में m स्क्वायर. तो m से जो m है वो 1 टाइम हो गया डिवाइड, तो बच क्या गया देखो my माइनस 2a. इधर से फर्दर एलसीएम लेते हैं तो बच क्या जाएगा हमारे पास, a तो पॉजिटिव आएगा, माइनस का m स्क्वायर x अपॉन में m स्क्वायर आएगा. अब m स्क्वायर को उस तरफ ले जाते हैं तो m क्यूब y ये हो जाएगा, माइनस का 2a m स्क्वायर डेट इज इक्वल टू कितना, a माइनस एम स्क्वायर एक्स, a माइनस एम स्क्वायर एक्स. ये मिल गया. अब सभी टर्म्स को इस तरफ लेके आते हैं तो m क्यूब y, ठीक है, माइनस का 2am स्क्वायर प्लस का m स्क्वायर x हो जाएगा, माइनस का a दैट इज इक्वल टू 0. यानी अब देखो पहले तो y का टर्म लिखते हैं, m क्यूब y प्लस में m स्क्वायर x माइनस का 2am स्क्वायर माइनस a दिस विल बी इक्वल टू 0. ऐसे बोल लेते हैं. तो ये हमारी फाइनल नॉर्मल की इक्वेशन आ गई है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन. बेस्ट ऑफ लक.